हेलो, मैं कविता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट और बिहार का फेमस, जो कि ठंड के मौसम में जब पूस का महीना आता है फ्रेंड्स, तो ये बिहार में हर घर में ही बनता है। तो उसके लिए हमने ये चने की दाल ले ली है। तो चने को दाल को हमने रात भर पानी में सोख करके छोड़ दिया था, वो हमारे अच्छे से फूल गए हैं। अगर आप चने की दाल डालना भूल गए हो, तो आप 5-6 घंटा दे दोगे पानी में डालकर, तो वो अच्छे से फूल जाएगा। तो ये हमारा 2 कटोरी का जितना चना का दाल है, तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस तरह से आप ले सकते हो चने की दाल। तो चने की दाल को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और ये हमारा चावल का आटा है। तो हाँ फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है वो चावल के आटे से बनता है। तो मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैं पिट्ठा बना रही हूँ, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस है। घर का ही पिसा हुआ चावल का आटा है फ्रेंड्स, आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो सबसे पहले एक बड़ा वाला मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम अपने दाल को डालेंगे। और इसको ज्यादा गीला नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपका ऐसे पीस रहा है तो ऐसे ही पीस लीजिएगा, नहीं तो बहुत तो 1 आध चम्मच पानी डाल के इसको पीसना है। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक कट करके डालेंगे। अगर आपके पास इसका पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में जब हम कट कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से हमारे पीस जाते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च इसमें पीसेंगे, और थोड़ा सा मिर्ची को हम खड़ा भी रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जब वो हमारे मुंह में आते हैं खाते समय तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम 8 से 10 दाने काली मिर्च के डालेंगे, ज्यादा नहीं। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो मिर्च वगैरह आप हिसाब से ही डालिएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच के जितना लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे अच्छे से पीस जाएंगे। और आप चाहो तो खड़ा वाला लहसुन भी, जो उसका जौ होता है, वो भी डाल सकते हो। तो मेरे पास पिसा हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए मैं पिसा हुआ का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा हम डालेंगे, 1 चम्मच के जितना ही पानी। और डालकर इन्हें हमें बिल्कुल फाइन सा नहीं बनाना है, मतलब हल्का सा हमें दरदरा ही रखना है। तो चलिए इनको हम, तो देखिए हमारा बिल्कुल दरदरा सा ही है, पीसकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और देख लो कितना गाढ़ा सा है, मतलब बिल्कुल भी इसमें हमने 1 चम्मच जितना छोटा चम्मच से ही पानी का इस्तेमाल किया है। तो इसका थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए, मतलब ये जो हम पीस रहे हैं दाल, उसको जरा भी लूज होगा फ्रेंड्स तो वो हमारे पिट्ठे में अच्छे से नहीं भरा पाएगा, मतलब निकल जाएगा पिट्ठे से बाहर। तो देख लो इस तरह से जब हम इनका मुट्ठी बांध रहे हैं तो वो अच्छे से हमारा बंध जा रहा है इस तरह से। तो हमारा दाल बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के दाल को भी पीसकर तैयार, हमारे सभी पीसकर तैयार हो गए। तो इनको अब हम रखते हैं साइड में और अपने आटे को ले लेते हैं। आटे को गूंदने के लिए हमने खौलता हुआ पानी ले लिया है। तो आप चाहो तो कढ़ाई में चाड़ कर भी बना सकते हो फ्रेंड्स, मतलब जिस कटोरी से आप लिए हो उसी हिसाब से आप उसमें पानी डालकर और चावल के आटों को डालकर अच्छे से चाड़ कर उसको बना सकते हो। लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चावल के आटे के साथ मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा इसमें मिक्स करूंगी, जिससे कि हमारा नाश्ता पिट्ठा और भी बढ़िया बनकर तैयार होगा। और इस तरह से इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे। वैसे तो नमक बहुत लोग नहीं डालते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं थोड़ा सा नमक इसमें डालूंगी, ताकि हमारा जो ऊपर का परत है बिल्कुल सादा सादा ना लगे खाने में। इस तरह से हल्का सा 1/4 चम्मच के जितना ही मैं डालूंगी इसमें नमक। और इन सभी चीजों को अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे इस तरह से। तो हमारा 4 कटोरी का जितना चावल का आटा था फ्रेंड्स, और ये अरवा चावल का आटा होता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छा सा गूंदेंगे। तो खौलता हुआ पानी डालने से क्या होता है फ्रेंड्स कि ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनकर पिट्ठा तैयार होगा। और इसी प्रोसेस को आप कढ़ाई में भी कर सकते हो। गर्म पानी करने के बाद चावल के आटे को डाल दो, चला चला कर अच्छे से, जब तक वो डो की तरह तैयार नहीं हो जाए तब तक उन्हें चलाते रहना है। तो वो हमें थोड़ा आसान नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसी तरह से पिट्ठा बनाती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको हम अच्छा सा एक डो सा तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट सा। और थोड़ा हमें इसे गूंदने के लिए ठंडा पानी भी इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। तो गर्म है, आप कोई चम्मच से या कोई भी इस तरह से स्पैचुला से ही आप अच्छे से इनको मिक्स कीजिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर इन्हें हम गूंदेंगे।
तो इसमें हमने 2.5 कटोरी का जितना पानी को गर्म किया था। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर इनको अच्छे से भूनेंगे। तो अभी बहुत गर्म है फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इस तरह से पानी डालकर और अच्छे से हाथों को बचाते हुए इस तरह से आप भूनिएगा। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से ठंडा पानी हम डालते जाएंगे, तो क्या है कि हमारा हाथ भी नहीं जलता है और अच्छे से हमारा गूंदकर तैयार भी हो जाता है। और एक बार आपको ठंडा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा गूंदना है इस तरह से। तो आटा देखिए हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार हमने कर लिया है। तो इनको हम रखते हैं एक साइड। और इस पिट्ठे को मैं आज 2 तरीके से आपको बनाने के लिए बताऊंगी फ्रेंड्स। तो एक तरीका तो हमारा दाल वाला हो गया, और एक मैं ड्राई फ्रूट्स और अलसी के बीज को हमने भूनकर पाउडर बनाया हुआ है उसका बनाऊंगी। तो उसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जैसे मूंगफली का दाना है, फिर काजू है, फिर बादाम है। इन सभी को हमने अच्छा सा घी में रोस्ट कर लिया है, मतलब 1 मिनट तक। तो इनको हम दरदरा पीस लेंगे। तो एक प्लेट ले लेंगे, उसमें हम अलसी के बीज का पाउडर ले लेंगे, मतलब इनको भून कर बनाया हुआ है फ्रेंड्स। तो 3 से 4 चम्मच हम अलसी का बीज का पाउडर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना गुड़। इस तरह से आप चाहो तो चीनी या मिश्री में भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ में ज्यादा टेस्टी लगता है। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे, और इस तरह से इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी हमारा ये पिट्ठा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। दोनों पिट्ठे हमारे बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो आप लोग जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे, और गुड़ को अच्छे से ही मिलाना है इस तरह से, मतलब उनको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो ये हमारा तैयार हो गया है मीठा वाला, और ये हमारा नमकीन वाला है। तो इसमें हमने नमक अभी नहीं डाला है फ्रेंड्स। तो 3-4 हरी मिर्च को हम कट करके डालेंगे, और ढेर सारा धनिया पत्ता डालेंगे, और इसमें हम हल्दी डालेंगे, ताकि हमारा नाश्ते का कलर बहुत ही बढ़िया लगे। तो 1/4 चम्मच जितना हमें हल्दी डालना है, और थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच से भी कम। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे बस, और कुछ भी इसमें मसाले हमें डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। और स्वाद अनुसार इसमें अब हम नमक डालेंगे। तो नमक आप लास्ट में ही जब बनाना हो तभी डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा, तो फिर हमारे पिट्ठे में अच्छे से नहीं मतलब ये बन पाएगा पिट्ठा हमारा। तो नमक इसमें थोड़ा तेज ही डालिएगा, मतलब नॉर्मल जो हम नमक डालते हैं उससे थोड़ा हल्का तेज रहेगा, तभी हमारा पिट्ठा अच्छा से बनकर तैयार होता है, मतलब खाने में अच्छा लगता है। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फटाफट से हम अपना पिट्ठा बना लेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने पानी को चढ़ा दिया फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो इस तरह से हम बॉल लेंगे अपने आटे को, और इस तरह से बॉल जैसा बनाएंगे। और थोड़ा सा हम चावल का आटा ही लगा लगा करें फ्रेंड्स, आप चाहो तो गेहूं का आटा भी इसमें लगा सकते हो, ताकि हमारे हाथों में चिपके नहीं। और इस तरह से इनको हम गोल गोल कटोरी जैसा बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो फ्रेंड्स उतनी बड़ी आप बना सकते हो इस तरह से हम। और इसका डो अगर आप सॉफ्ट रखोगे फ्रेंड्स चावल के आटे का, तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब अपने हम दाल का मिश्रण को ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इनको अच्छे से प्रेस करेंगे। और इनका क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हम करते जाएंगे, मतलब मोड़ देंगे, इनको अच्छे से चिपका देंगे इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो भी हमारा दाल निकल रहा है उसको हम हटा देंगे, और इस तरह से हल्के हाथों से इनको थोड़ी दूरी पर प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारा पिट्ठा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, एक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम अपने दूसरे बॉल को भी इस तरह से ले लेंगे। तो दाल वाला तो मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स, अब मैं आपको अलसी के बीज वाला और ड्राई फ्रूट्स वाला दिखा रही हूँ। तो इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगी फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा छोटा लोई लूंगी, और इस तरह से इनको भी मैं गोल करूंगी इस तरह से।
और इन्हें मैं गोल गोल ही बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो उस तरह से जैसे पिड़किया शेप हमने बनाया है वैसे भी बना सकते हो। तो 1 चम्मच के जितना इसमें भी हम अपना अलसी के बीज वाला पाउडर वगैरह जो हमने मिला कर रखा था ड्राई फ्रूट्स वो सब ले लेंगे और इस तरह से इनको हम हल्के हाथों से ऐसे दबाएंगे और हल्के हाथों से इन्हें हमें इस तरह से गोल गोल करके मुंह इनका बंद कर देना है इस तरह से। और इनको इस तरह से हम हल्के हाथों से दबाएंगे फ्रेंड्स तो देखो कितना बढ़िया हमारा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से दोनों हाथों को हम गड्ढा करेंगे और इस तरह से अंगूठे के शेप से इस तरह से बनाएंगे। तो देखो ये हमारा थोड़ा उठा हुआ रहता है, इस टाइप भी हमारा उठा हुआ रहता है। तो ये हमारा गोल वाला शेप बनकर तैयार हो गया है और ये हमारा पिड़किया शेप में तैयार हो गया है। तो सभी को हम इसी तरह से बना लेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए इस तरह से हमने गोल कटोरी बना लिया है और अपने मिश्रण को मैं इसमें डालूंगी। आप चाहो तो इसे लंबा शेप में भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से गोल शेप में बनाने से क्या होता है कि आप अच्छे से दालों को भर सकते हो। देखो इसमें से मेरा बिल्कुल भी नहीं निकला है क्योंकि परफेक्ट इसमें भरकर मेरा तैयार हुआ है। तो इस तरह से इनको हम चिकना सा कर लेंगे। देख लीजिए आराम से ये भरा जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो इसी तरह से हम अपने सभी को भर लेंगे। कढ़ाई में हमने पानी डालकर चढ़ा दिया था तो 3 से 4 गिलास हमने इसमें पानी डाला फ्रेंड्स। मेरा थोड़ा बड़ा वाला कढ़ाई है और इस पर हमने एक जाली वाली थाली रख दी है। तो हमने पिट्ठे को बना लिया है तो इस तरह से इनको हम डाल देंगे। और ये यूपी बिहार का बहुत ही फेमस रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। ब्रेकफास्ट में खाओ, लंच में खाओ, डिनर में खाओ, किसी भी रूप में खाओ, बहुत ही हमारा हेल्दी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से जितना हमारा एक बार में आएगा उतना हम इसमें डाल देंगे और फिर से इसको हम इस तरह से ढककर रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट तक इनको हम इसी तरह से पकने देंगे फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से हमारे अंदर बाहर सभी से पक जाए। आप चाहो तो ये 2 तरह से बनता है फ्रेंड्स, एक तो आप स्टीम देकर इस तरह से बना सकते हो और दूसरा आप इसको डायरेक्ट पानी में बॉईल करके भी बना सकते हो। 5 मिनट के बाद इनको हम इस तरह से देख लेंगे और इनको हम इस तरह से उलट भी लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से हमारा अच्छे से पक जाए। इस तरह से सभी पिट्ठे को हम पलट लेंगे। तो सभी को हमने पलट लिया है, फिर हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। मतलब इनको अच्छे से पकाना है, अंदर का दाल जो है बिल्कुल हार्ड हो जाता है पकने के बाद। और इसका जो कलर है फ्रेंड्स, ये देखो ट्रांसपेरेंट हो जाता है हमारा पिट्ठे का। देखो इसका कलर देखो, जो बना हुआ अभी कच्चा वाला है, बनाकर हमने रखा है, और ये जो हमने स्टीम दे रहा है उसका देखो, दोनों में अंतर देख लो फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इनका कलर चेंज हो जाता है। तो 5 मिनट पलटने के बाद भी हमारा पकते हुए हो गया है। तो इस तरह से कोई भी हम नॉर्मल पानी ले लेंगे, मतलब ज्यादा ठंडा नहीं है, जो नॉर्मल पानी होता है वही है। तो इनको पहले हम चेक करके देख लेंगे फ्रेंड्स कि हमारा पिट्ठा अंदर तक पका है या नहीं पका है। तो कोई भी चाकू वगैरह से आप इस तरह से इनको देख सकते हो, इस तरह से। तो देखो हमारा बिल्कुल क्लीन निकल कर आ रहा है, मतलब अंदर जो दाल है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो क्या करेंगे, इनको हमें निकाल कर इस तरह से कोई भी नॉर्मल वाले पानी में हमें डालना होता है फ्रेंड्स, ताकि इनका प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। तो दोनों पिट्ठा हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। मतलब हमारा जो मीठा वाला है, गुड़ वाला और अलसी के बीज वाला, दोनों पिट्ठा हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से नॉर्मल पानी में हम 1 मिनट तक इनको इसी तरह से डुबोकर छोड़ देंगे और बाकी के पिट्ठे को हम इसी तरह से डाल देंगे इसी में। अपने पिट्ठे को हम इस तरह से डाल देंगे इसमें। तो जैसे हमने पहले बैच को 10 मिनट तक पकाया है, 10 से 12 मिनट तक, आप देख लीजिएगा चेक करके कि आपका पका है कि नहीं पका है। तो उसी हिसाब से आप अपने पीठे को निकालिएगा। तो सभी पीठे को हम इसी तरह से अपने स्टीम दे देंगे और इनको ढककर छोड़ देंगे। और 5 मिनट बाद फिर इन्हें हम
पलट देंगे। तो देखिए सभी पिट्ठे हमारे बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। तो इनको मैं कट करके भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से देख लो, इस तरह से। तो इनको इस तरह से आप पीसेस में भी कट कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो देख लो बिल्कुल हमारा जो दाल है कड़क हो गया है। तो ये दाल जब तक कड़क नहीं होगा फ्रेंड्स, समझो आपका पिट्ठा अच्छे से बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो अगर आपका लगे कि ये थोड़ा पिच पिच टाइप का है तो फिर से उसे आप हल्का सा उन्हें स्टीम दे सकते हो 1 से 2 मिनट, तो आपका अच्छे से कड़क हो जाएगा। वैसे ये 10 से 12 मिनट में हमारा पक्कर अच्छे से तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसको आप थोड़ा सा तेल डाल के, थोड़ा सा सरसों डाल के और धनिया पत्ता वगैरह डाल के इनको हल्का सा फ्राई करके भी खा सकते हो। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस तरह से दे सकते हो। तो हमारा हेल्दी टेस्टी बिहार का फेमस पिट्ठा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।